हम लोग के जो शिक्षक बताए भी थे कि बाबू, जब हम लोग पढ़ते थे कि जीवन में गंभीरता रखना, कि अगर तुम, इनका यही कहना था कि तुम अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतने बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पते नहीं चला। यार हाई जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। सो यहाँ पे हमेशा तनी सा बुलंदी पे बोलते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, तनी सा ऊपर उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर आ जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। यहाँ पे एक बार हाथ जो था ना, हाथ शिकायत किया पैर से कि सब लोग तुमको पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो कहा कि पैर ने कहा कि इज्जत पाने के लिए जमीन में रहना पड़ता है, हवा में उड़ोगे ना कोई इज्जत नहीं देगा। हवा में उड़ता है ये हाथ, इज्जत देता है कोई? आप भी देर हवा में उड़िएगा ना, कोई नहीं, जमीन पे रहिए, जमीन पे। और जमीन पे भी रहने का उसूल है, कामयाब होने के बाद जमीन पे रहिए, बिना कामयाब हुए जमीन पे रखेंगे तो लोग कहेंगे क्या औकात है तुम्हारी, और कामयाब होने के बाद अगर जमीन से जुड़े रहेंगे तो कहेंगे कितना संस्कारी है। तो उस बुलंदी पे जाइए कि जब नीचे बैठिए तो लोग कहेंगे कितने महान विचार हैं, और अब ये बैठ जाइएगा ना गांव में नीचे, ये औकाते होकर